मगध का एक ऐसा वंश जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जबकि इसी वंश ने मगध को और भी शक्तिशाली बना दिया था। तो आइए जानते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हुए और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। जो शिशुनाग है वह हर्यक वंश में अमात्य के पद पर आसीन थे और पुराणों में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। ध्यान देना कि शिशुनाग जो है वो ऐतिहासिक काल के प्रथम शासक हुए थे, जिन्हें जनता ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटाकर राजा बनाया था। जो शिशुनाग है उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह से वैशाली को बनाया और इनके समय में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो था अवंती का मगध में विलय। अवंती जब मगध में मिलाया गया तो वत्स पर भी मगध का अधिकार हो गया, क्योंकि वत्स जो है वो अवंती के अधीन था। तो इस वंश की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? वो थी अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य का मगध में मिलाया जाना। इसी से जो मगध है वो और शक्तिशाली और मजबूत बना। अब बात करते हैं इसके दूसरे शासक की, जो कि थे कालाशोक। तो जो कालाशोक है उन्हें पुराणों में काकवर्ण कहा गया है और इन्होंने वैशाली के स्थान पर अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना की थी हर्यक वंश के शासक उदाइन ने, जबकि इसे राजधानी बनाया था कालाशोक ने। कालाशोक के समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, जो कि वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष साबक मीर थे और द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ का 2 भागों में विभाजन हो गया था। ये 2 भाग थे स्थविर और महासांगिक। जो स्थविर थे वो महात्मा बुद्ध के कठोर नियमों का पालन करते थे और जो महासांगिक थे उन्होंने कठोर नियमों का त्याग कर उदार विचारों को अपनाया था। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से पता चलता है कि काकवर्ण की हत्या कर दी गई थी और माना जाता है कि काकवर्ण की हत्या यानी कालाशोक की हत्या महापद्मनंद के द्वारा की गई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन था। शिशुनाग वंश के बाद महापद्मनंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई। तो ये थे इस चैप्टर के सबसे ज़रूरी फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।